विद्यार्थियों, छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम के पंचमः पाठः का अभ्यास कार्य करने से पूर्व अवधेयांशः का अध्ययन करेंगे, जो पाठ को समझने के लिए अति आवश्यक है। रामः सह सीता देवालयः पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नामपदानि सन्ति। ये नाम पद हैं, संज्ञा हैं। नाम पद का मतलब ये सब संज्ञाएं हैं। और रामः इति पदस्य मूलम अस्ति राम। यहाँ बताया गया आपसे कि जो ये रामः दिया है, इन्होंने इस पे विसर्ग लगे हैं, इसका मूल पद राम है। राम पर विसर्ग लगाए गए हैं, तो मूल पद क्या है इसका? राम। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते। जो मूल रूप है उसे प्रातिपदिकम कहते हैं, बताया गया है। अधः विद्यमाने कोष्ठके प्रतिपादिकस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठन्तु। नीचे विद्यमान जो कोष्ठक हैं उनमें प्रतिपादिक दिए गए हैं प्रथमा विभक्ति के। ये सारे के सारे जितने भी प्रतिपादिक हैं कौन सी विभक्ति के हैं? प्रथमा विभक्ति। तो अब जब आप रूप पढ़ेंगे जैसे तो ते, तो इसमें इन्होंने द्वितीय विभक्ति नहीं दिया है, सब प्रथमा विभक्ति दिया है। उसमें पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति दी गई है सह तव ते। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीनों वचनों में है। स्त्रीलिंगम में सा ते ता तीनों हैं और ये स्त्रीलिंग में दी है। नपुंसक लिंगम में तत् ते तानी, तो ये तीनों प्रथम पुरुष हैं और ये है तद। तद का मतलब होता है वह, और वह का मतलब है कि जो चीज़ आपसे दूरी पर है, जैसे वह राम या वह बालक या कोई चीज़ आपसे दूरी पर है, तो उसमें तद होता है, सह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में भी या किसी और भाषा में भी दैट और दिस बताया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर है सह और एस है। एतद, एतद में जो रूप है, एतद का मतलब होता है यह है। अब इसमें भी तीन वचन दिए गए हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और पुल्लिंगम में एस है, एतो एते। स्त्रीलिंगम में एसा एते एतः। और नपुंसक लिंगम में एतत् एते एतानि। अस्मद, अस्मद उत्तम पुरुष। अस्मद में आते हैं त्रिषु लिंगेषु समान रूपानि। तीनों लिंगों में समान रूप रहते हैं। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीनों यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। तीनों के लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के लिए अहम, आवाम, वयम, ये तीनों रहेंगे तीनों वचनों में। अब युष्मद में मध्यम पुरुष है। त्रिषु लिंगे से समान रूपानी, इसमें भी तीनों लिंग समान रूप रहेंगे। न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न पुंसक लिंग है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीनों में त्वम, युवाम, यूयम, ये तीनों लिंग के लिए आएंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, एतत् संपूर्णं गीतं सस्वरं गायन्तु लिखन्तु कंठस्थं च कुर्वन्तु। ये सारा संपूर्ण गीत जो है सस्वर गाएं, लिखें और याद करें। तीनों चीज़ बताई गई हैं। गीत है आपका सूरा वयम, धीरा वयम, वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरा वयम। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। सूरा वयम। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, ओजस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। सूरा वयम। गत भीतयो धतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला, यामो वयम सम्रांगणम विजयार्थिनो वाला। सूरा वयम। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। सूरा वयम।
तो आपने जो ये पूरा का पूरा जितना भी 5 आपने किए हैं पाठ में, उसका सस्वर गाना है, लिखना है और कंठस्थ करना है। ठीक है, उसको आप के लिए दिया गया है अभ्यास कार्य। प्रश्न 2 में है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। शब्दार्थ में आप इधर देख रहे हैं, कीदृश का मतलब दिया गया है कैसा, और कुत्र का अर्थ है कहाँ। तो आपने इधर देखा, प्रश्न 1 है सूरा के, तो आपने पाठ में पढ़ा है सूरा वयम धीरा वयम। आपको अच्छी तरह से पाठ के नाम के साथ आ गया है कि इसमें आएगा वयम। और इसमें भारतीय भी आएगा, क्योंकि भारतीयों के लिए गाया है। आप भारतीय भी कह सकते हैं और इसमें वयम भी ले सकते हैं। दोनों उत्तर इसके लिए सही हो जाएंगे। खा में वयम कीदृश मानसा, इसमें हम सब का कैसा मन है, हम सब का मन कैसा है। कीदृश का अर्थ है कैसा, तो हो जाएगा हम सब का मन कैसा है। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा हम सब का मन दृढ़ है। जो एक जगह जो मन में विचार आ जाता है, वो विचार हमें कार्य पूरा करना होता है, दृढ़ हो जाते हैं हम अपने कार्य में, तो दृढ़ मानसा। वयम कीदृश चिंतका, इसमें हम कैसे चिंतक हैं, कैसा चिंतका है हमारा, तो ये आपका हिंदी इसकी होगी। तो हम कैसे हैं, शुभ चिंतका। शुभ चिंतका। अब है घ में वयम कुत्र अति निश्चला, इसमें किसमें हम अति निश्चल हो जाते हैं। आपको सबको पता है, पाठ में हमने पढ़ा है उसमें श्लोक में, कि जब हमें विजय प्राप्त करनी होती है तो हम, और इसमें विजय है तो इसमें सप्तमी विभक्ति है विजय में, कि इसमें में छिपा है विजय में, इसमें जो एक ही मात्रा है ये विजय में हो जाएगा। राम में है वयम विजयार्थी कुत्र, या में हम विजय के अर्थ के लिए कहाँ जाते हैं। कुत्र का अर्थ यहाँ पे दिया कहाँ, आप इधर देख रहे हैं कुत्र का अर्थ कहाँ है। तो विजय के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो पता है आप सबको, सम्रा आंगनम, सम्रांगनम युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके बहुत अच्छे तरीके से आपने देख लिए हैं और कर लिए हैं। अब करते हैं हम प्रश्न 3। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित नीचे लिखे पदों में वचन परिवर्तन करें। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो उदाहरण देते हैं उस उदाहरण के अनुसार हमें करना होता है। जैसे इसमें इन्होंने दिया है सूरा वयम, तो ये इधर बहुवचन है और इधर हमारा एक वचन है सूर्य अहम। तो इसमें दोनों पद बदलने थे, वयम भी बदला और सूरा भी बदला। अब है खा में बलशाली। बलशाली का बहुवचन है बलशालिन। तो आपने बलशाली ने इधर इन्होंने बहुवचन दिया था, तो आपने इधर बलशाली लिखा और उसका बहुवचन पूरा हो गया। अब आप इधर देख रहे हैं गाँव में कि इधर उन्होंने दृढ़ मानसा दिया है, बहुवचन इधर दिया है। तो आपको इधर की तरफ क्या करना है, विसर्ग लगाने हैं इस पर। दृढ़ मानस है, ये आपने एक वचन इधर कर दिया, दृढ़ मानस है दृढ़ मानसा। अब घा में अति भाव का इधर दिया है, बहुवचन इधर दे रखा है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे अति भाव के है। तो अति भाव के है, अति भाव कहा। रा धन कामना स्त्रीलिंग में है ये, तो इधर इन्होंने एक वचन दे रखा है, तो हम इधर करेंगे बहुवचन, तो हम इस पर लगाएंगे विसर्ग धन कामना। हाँ, अब इधर चा में वर्चस्वला बहुवचन इधर दे रखा है इन्होंने, तो हम इधर करेंगे वर्चस्वलय यानी कि एक वचन। वीरा वयम, तो इसमें आप देख रहे हैं उदाहरण में सूर्य अहम लिखा उन्होंने, तो वयम का अहम आएगा। वीर है और वीर है पे क्या लगेंगे, विसर्ग लगेंगे। यहाँ आप देखते हैं एक वचन में शब्द पर विसर्ग लगाकर और बहुवचन में शब्द में आ की मात्रा लगाकर लगाएं, तो ये आपको पहले भी समझाया हुआ है
तो आपको ये चीज़ अपने पास में रख लेना चाहिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वचनों में क्या परिवर्तन होता है। वचन से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं और हमें ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे स्त्री वचन में, स्त्री में क्या होता है, स्त्रीलिंग में एक वचनम केवल शब्द आता है उसमें। जैसे लता है तो केवल शब्द आएगा, और बहुवचनम में उसी शब्द पर विसर्ग लग जाएंगे, और जो द्विवचन है उसमें उसे लते बनता है। तो अब देख रहे हैं इसके बाद जयगामिन है, बलशालिनी की तरह है ये, इधर जयगामी आएगा, जयगामी जयगामिन है। प्रिय साहसा इधर बहुवचन हो गया है तो इधर एक वचन होगा, प्रिय साहस है। शुभचिंतक इधर बहुवचन है तो इधर क्या हो जाएगा, शुभचिंतक। वंचना स्त्रीलिंग में तो आप इधर भी क्या करेंगे, विसर्ग लगाएंगे वंचना पर, क्योंकि उधर विसर्ग नहीं लगे हुए हैं तो इधर एक वचन है। अति निश्चला बहुवचन इधर कर दिया है तो यहाँ पर अति निश्चल है, एक वचन करेंगे। तो ये पूरा हुआ। सूरवयम सूर्य अहम, खा में बलशाली बलशालीन है, गा में दृढ़ मानसा दृढ़ मानस है, घा में अतिभावुक है अतिभावुकः, रा में धन कामना धन कामना, चा में वर्चस्वल वर्चस्वला, वीरा वयम वीर अहम, जगामी जगामिन है, प्रिय साहसः प्रिय साहस है, शुभचिंतकः शुभचिंतकः, वंचना वंचनः, अतिनिश्चला अतिनिश्चला। अब है प्रश्न 4, स्तंभो मेलियंतु उत्तरम च लिखंतु। स्तंभ क्या है, ये स्तंभ दिए हुए इन्होंने जो अ और ब, मेलियंतु उत्तरम च लिखंतु, और उत्तर भी लिखे, इसमें उत्तर भी लिखने हैं आपको, यहाँ पर उत्तर भी लिखने हैं। तो पहले इनको मिलाना है। तो आपने ये देखा कि गत भीतयो धृतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला, इन्होंने मिला दिया है। खा में है यामो वयम सम्रांगनम विजयार्थिनो बाला, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान। अब है जयमंगलम परमोज्वलम नोदेही परमात्मन है, तो इसका आपका ये आपने इसको इससे मिला दिया, नोदेही परमात्मा ने हो गया। जनसेवका अतिभाव कहा शुभचिंतका नियतम, ये आपको इसे मिलाना है, और ये अब सामने सामने है, ऊर्जस्वला वर्चस्वला। और आपको यहाँ पर उत्तर भी लिख लिए हैं आपने। पहले में गत भीतयो धृतनीतयो दृशक्तयो निखिला, दूसरे में यामो वयम सम्रांगनम विजयार्थिनो बाला, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जयमंगलम परमोज्वलम नुदेहि परमात्मनः, जनसेवका अतिभावुकः शुभचिंतका नियतम, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजय। ये सारे हमने उत्तर इनके देख लिए प्रश्न 4 के, और अच्छे से मिलान कर लिया इसका। अब आपका है ये प्रश्न 5, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तन कुर्वन्तु। इसमें आपको सिर्फ वचन परिवर्तन करना है। अब उदाहरण दिया है यथा एक वचनम बहुवचनम, एक वचन बनाना है बहुवचन बनाना है। जैसे इधर सूर्य है और इधर सूरहा, तो आपको ऐसे ही पुल्लिंग में आपको पता है कि राम है होता है और रामहा होता है। स्त्रीलिंग में पता है आपको बाला और बालहा। ये आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आपने देख लिया है। तो अभी आपका धीरे है दिया है इन्होंने, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, धीरहा बनाना है। अब आपने यहाँ देखा वीरहा दिया हुआ है इधर, तो आपने इधर क्या करना है, वीर है। अब इधर इन्होंने जनसेवकहा दिया हुआ है, तो आपको इधर बनाना है जनसेवकहा। इधर इन्होंने धन कामना दिया है, जो स्त्रीलिंग लगा है बाला जैसा आपका, बाला है तो इधर क्या आ जाएगा, धन कामना, बाला की तरह। जैसे इसमें यहाँ बाला में एक वचन में है, तो आपका यहाँ आ जाएगा धन कामना। अब है निखिल, तो निखिल में आपका हो जाएगा इधर निखिलहा। निखिला
और अब आप उसके बाद में है बालाहा, तो बालाहा का आपका हो जाएगा इधर। अगर आप इसे स्त्रीलिंग में ले रहे हैं तो बाला, और अगर नपुंसक जो अगर पुल्लिंग वाला लेंगे तो बाले है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं इसका बाला। तो आपने देखा सूर्य है सूरा, धीर है धीरहा, वीर है वीरहा, जनसेवक है जनसेवकाहा, धनकामना धनकामनाहा, ये स्त्रीलिंग में है। निखिल है निखिला, और ये बाला बाला, ये भी स्त्रीलिंग में है। अब ये 6 जैसे हिंदी में लिखा जाता है उससे दिया गया है। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। और वाक्य जो है मिलाना है। और आपको पता है कि छात्र है पठती, और द्विवचन में होता है छात्र पठते, छात्र पठते, और छात्राः पठन्ति, अहम अहम के साथ आता है पठामि, आवाम पठावे, वयम पठामे, त्वम पठसि, युवाम पठते, विसर्ग वाला आता है युवाम के साथ, और यूयम पठत, इस पर विसर्ग नहीं होते हैं। तो आपने इधर देखा छात्र पठति, छात्रो पठते, छात्राः पठन्ति, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वम पठसि, युवाम पठतः, युवम पठत। प्रश्न 7 में कोष्ठकात् उचितं पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने लिखन्तु। कोष्ठक से उचित पद, ये कोष्ठक है, इस उचित पद स्वीकार करके जो पद दिए हुए हैं इसमें ये वाले रिक्त स्थाने लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखना है। यथा उदाहरण दिया है तद स्त्रीलिंगम, अब तद यहाँ है और ये स्त्रीलिंग में सा ते तहा दिया हुआ है। प्रथम विभक्ति एक वचनम, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन चाहिए, एक वचनम, तो ये है सा। अब का में अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अस्मद यहाँ है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तो अस्मद में ये अहम हो गया, यहाँ से दिया अहम, और ये युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। अब युष्मद में प्रथमा विभक्ति द्विवचनम है, तो आपने यहाँ देखा द्विवचनम में आ रहा है युवाम, और इसलिए हमने यहाँ रिक्त स्थान में युवाम लिखा। ग में है तद, तद इधर है आप देख रहे हैं, तद में पुल्लिंग सहते है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम, तो सह तव ते, बहुवचन इसमें ते है, तो हमने यहाँ से ते लिया शब्द और इसमें रिक्त स्थान में यहाँ इसे लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं घ एतद, तो एतद में है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में प्रथम विभक्ति बहुवचनम, तो इसमें है एतानी। में है एतद, फिर से एतद आप देख रहे हैं, एतद में अब है स्त्रीलिंगम, तो स्त्रीलिंगम में है ऐसा एते एतहा, और इसमें प्रथम विभक्ति एक वचनम, तो इसमें हो जाएगा आपका ऐसा। तद, तद इधर है स्त्रीलिंगम,
सा ते ता दिया हुआ है प्रथम व्यक्ति द्विवचनम, तो यहाँ इसमें अब द्विवचनम करना है। तो ये है ते। तो आपने देखा किस तरीके से एकदम आसान हो गया है भरना, क्योंकि हमने नियमों को पहले से लिख लिया है। कहीं भी हम कोई भी काम करें और उसे नियम से लिख कर करेंगे तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रश्न 8 में उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पद रिक्त स्थान में भरें या पूर्ण करें। यथा नायिका नृत्यति, नायिका एकवचन है, नृत्यति भी एकवचन है। संस्कृत में अगर कर्ता एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन होगा। ये सब कुछ उसमें नियम के अनुसार चलता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं बालकः है, बालकः के साथ इन्होंने यहाँ दिया लिख। तो बालकः के साथ इधर आप देख रहे हैं अति, यानी कि ती आना है। और ये धातु लेनी है साथ में, बालकः लिखती। अब ख में है छात्रों, तो आप यहाँ देख रहे हैं बालकों, बालकों में इसके साथ में है तह, तो आपने यहाँ पर ले लिया। और धातु ये लेनी है गा में है अहम, और अहम के साथ में आप देख रहे हैं उत्तम पुरुष में धातु है आमी, तो आप यहाँ पर और ये गच्छ यहाँ से लेंगे, आमी बनाया से, ये हो गया गच्छामी। अब है कवि, कवि बालकः की तरह एक वचन में है, तो इसके साथ आएगा टी। धातु है रच, रच्य, तो आपने यहाँ धातु लिख दिया रच्य, तो ये हो गया रच्यति। अब है महिला, महिला किसकी तरह हुआ, लता की तरह, तो इसके में आ रहा है अंति, तो अंति में से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे और यहाँ से धातु ले लेंगे। कुछ धातु परिवर्तनीय होती है, कुछ अपरिवर्तनीय होती है, तो इसमें आपने देख कर भरना है सही से। अब है चा, चा में है देवा, देवहा बालकाह की तरह हो गया, तो यहाँ पर क्या है अंति, और यहाँ से लेंगे धातु आगच्छन्ति। फलानी, फलानी में आप देख रहे हैं पुस्तकानी की तरह है, और इसमें अंति है, बहुवचन में है ये, तो आपने यहाँ पर अंति लिख लिया और ये धातु यहाँ से लेंगे। अब है गृहिण्य, गृहिण्य में बहुवचन है, इकारांत है ये, तो आप इसमें क्या करेंगे, बहुवचन में अंति लेंगे और इसके आगे धातु दी है उपविश। तो अब आपने देखा बालकः लिखति,
छात्रौ क्रीडतः, अहं गच्छामि, कवि रचयति, महिला वदन्ति, देवाः आगच्छन्ति, फलानि पतन्ति और गृहिण्यः उपविशन्ति। तो इस तरह अगर आपने नियम लिखकर और अपने कार्य को पूरा किया संस्कृत में, तो कहीं भी आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। आपने आज इस अध्ययन को पूर्ण किया, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हो गया है और अगली वीडियो में हम अगले पाठ में आपसे शीघ्र अतिशीघ्र मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।